अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से ये जानेंगे कि जिस मनुष्य के शरीर पर हम इतना इतराते हैं, जिसको देखकर फूले नहीं समाते हैं, और हम अहंकार करते हैं, और उस अहंकार में किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं, वो शरीर कैसा है? मानव का शरीर पंच तत्व से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित इन अधम शरीरा। मानव का शरीर कैसे बना है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माहे जुगती बिन शुबा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पुरलय हुआ। मानव का शरीर 7 धातु से बना है। वो 7 धातु क्या है? हम भोजन करते हैं तो भोजन से रस बनता है, तो पाना धातु रस हो गया। रस से फिर रक्त बनता है। रक्त से क्या बनता है? मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से हड्डी, और हड्डी से बीज। बीज शरीर का सबसे महत्वपूर्ण धातु है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने ब्रह्मचर्य के ऊपर बोला था एक दिन, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड ब्रह्मचर्यलेस इज डेथ। मरणम तो बिंदु पाते न, जीवनम तो बिंदु धारणात। ऋग्वेद। बिंदु का रक्षण ही जीवन है, और बिंदु का क्षरण ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति, संयम से हीन व्यक्ति कैसा है तुम जानते हो? तो कहा जैसे टूटा हुआ धनुष हो। अगर टूटा हुआ धनुष लेकर कोई रण क्षेत्र में चला जाए तो मरेगा कि मारेगा? बताइए। मार सकता है? जिसकी धनुष की डोरी टूटी हुई हो, अगर अर्जुन की धनुष की डोरी टूटी हुई होती तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दांत खट्टे करते? नहीं करते। तो अगर ब्रह्मचर्य की डोरी जिसका खंडित है, टूटा हुआ है, जिसके जीवन में कोई संयम नहीं है, जिसके जीवन में कोई सदाचार नहीं है, ऐसे व्यक्ति इस जीवन संग्राम में कुछ नहीं कर सकता। नथिंग कैन बी डू इन द लाइफ। वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में संयम भी होना चाहिए। तो मानव का शरीर नरक है। क्या है? नरक है। मानव के शरीर में कोई चीज बढ़िया है? मानव के शरीर में 9 द्वार है, सब गंदा द्वार है। देखिए, आंख से कीची निकलता है ना, कान से गुजू, नाक से लेटा पोटा, मुंह से थूक कार, और नीचे आइए तो पेशाब पैखाना का फैक्ट्री है, गोदालिंग। ऐसे दरवाजा में, ऐसे घर में हम रहते हैं। इसलिए मानव के शरीर पहले तो नरक है। देखिए बनता भी कैसे? माता के रज और पिता के बीज से ये मानव का शरीर बना है। कितना गंदा चीज है। ऐसे शरीर में विषय वासना न हो संभव है? एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, एमएससी का छात्र था, बोला स्वामी जी बहुत पूजा करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन मन बस में नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा था कि देखो, माता के रज से और पिता के बीज से मानव का शरीर बनता है। ये कितना गंदा चीज है। अब ऐसा चीज से, शख्स से ये मानव शरीर बना है, इसमें सेक्स उत्पन्न हो, विषय वासना उत्पन्न हो, ये संभव है? हाँ, संभव कब है? जब हम ऊर्ध्वगमन कर जाए। हमारे गुरुदेव ने पिंड और ब्रह्मांड का नक्शा बनाया है। जितने भी सत्संग मंदिर है ना, आप जाइए ना, हर जगह पिंड और ब्रह्मांड का नक्शा देखे हुए। आप देखते हैं पिंड ब्रह्मांड का नक्शा? यहाँ तो नहीं है क्योंकि सत्संग मंदिर में नहीं है,
लेकिन कोई सत्संग मंदिर में जाएगा तो मिल जाएगा। आंख से नीचे वाला भाग को पिंड कहा और आंख से ऊपर वाला भाग को ब्रह्मांड कहा। हमारे शरीर में कई चक्र हैं। सबसे नीचे वाला चक्र को कहते हैं गुदा चक्र, जिसमें श्री गणेश जी का वास। अब बताइए, गुदा चक्र जिसे मल विसर्जित होता है, उस स्थान में ब्रह्मा जी रह रहे, कितना गंदा जगह है। और इसके ऊपर का जो चक्र है, लिंग चक्र इसको बोलते हैं, उसमें कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी महाराज। कितना गंदा स्थान है। उसके ऊपर नाभि चक्र है, जिसमें लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास है। इसके ऊपर के चक्र में आई हृदय चक्र, जिसमें शिव और पार्वती का वास है, वो भी गंदा स्थान है। रक्त से शरीर बना है, मेद मज्जा से शरीर बना है, गंदा है। इसके ऊपर कंठ चक्र है, जिसमें सरस्वती का वास है। और इसके ऊपर जो आज्ञा चक्र है, अगर कोई दीक्षा ग्रहण करते हैं तो सदगुरु का वास होता है। अब जरा विचार कीजिए, ब्रह्मा जी महाराज और गणेश जी महाराज ऐसा गंदा स्थान में क्यों रहते हैं? नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं चाहे गंदगी में हमें रहना क्यों पड़े, लेकिन हम मनुष्य के शरीर में रहेंगे। इसलिए भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। एक क्राउन ऑफ क्रिएशन है। मनुष्य के शरीर जिसको मिला है वो बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली। लेकिन मानव का शरीर केवल मिल जाने से भाग्यशाली नहीं है। अगर मानव का शरीर मिल गया और आप चौराहे पर जुआ खेल रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, पंच पापों में रत है, तो मानव शरीर मिलने से क्या हुआ? कुछ हुआ? मानव शरीर मिलने से कुछ नहीं हुआ। होगा तब जब आपके जीवन में सदगुरु मिलेंगे, जब आप भजन ध्यान करेंगे और जब शरीर को पार करेंगे। सज्जनों, हमारे कई शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये 4 शरीर जड़ है। और एक और शरीर है जिसको चेतन शरीर बोलते हैं। ये दोनों शरीरों को हम पार करते हैं तो फिर हम मनुष्य नहीं रहते, हम परमात्मा हो जाते हैं। इसके लिए ध्यान करने की जरूरत है। आइंस्टीन ने लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। One person, one who go the deep consciousness, he realized God and he find out, I am soul, not body. The body is mortal, but soul is immortal. The whole world is incomplete, but only God is complete. ईश्वर ही पूर्ण है। ये शरीर संसार सब नाशवान है। कहते हैं कुछ भी नहीं रहेगा एक दिन। सूर्यो मरी है, चांदो मरी है धरनी आकाशा, और 14 भुवन चौधरी मर गए, इन्हीं को काशा। कुछ भी नहीं रहेगा एक दिन। पृथ्वी जल में लीन हो जाएगी, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश प्रकृति में, और प्रकृति आत्मा में, आत्मा परमात्मा में समा जाएगी। इस सृष्टि का क्रम है बृहदारण्यक उपनिषद में। इस सृष्टि का क्रम बताया गया है। तो एक सर्वाधार कौन है? एक परमात्मा है, वो इन्फिनिट है, उसको अनंत कहा गया है। ईश्वर को कहा गया वाइजेस्ट, क्लेवरेस्ट। वो बड़ा बुद्धिमानों का बुद्धिमान है और चतुरों का भी चतुर है। तो ऐसे चतुर, ऐसे बुद्धिमान वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, जो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। अभी ग्रंथ पाठ में सुना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बढ़िया से समझिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हम विषय पर रहेंगे, विषय से हटेंगे नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जही बटूत। ये साधन क्या है? साधन किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कुछ, तो कैसे लिखेंगे? कलम से लिखेंगे। अगर नदी पार करना हो तो कैसे पार करेंगे? तो नाव से पार करेंगे। तो नाव साधन है, कलम साधन है।
उसी तरह से ईश्वर को पाना हो तो शरीर साधन है। गाय भैंस हाथी घोड़ा के शरीर से आप ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। जब भी जानेंगे तो मानव के शरीर से जानेंगे। तो मानव का शरीर हमें मिला हुआ है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है, इसलिए इसकी महत्ता है। अब पाई ने जही परलोक संभारा, इसको पाकर के जिन्होंने परलोक को नहीं संभारा, परलोक का मतलब स्वर्गलोक नहीं होता है, परलोक का मतलब क्या होता है? ब्रह्मलोक, मुक्ति, मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन। तो मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार है आपके शरीर में। और ये मानव का शरीर क्या है? नरतन भव बारिध कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करनदार शतहो दृढ़ नावार, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरय भव सागरा नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। तो मानव का शरीर क्या है? नाव है। संत सदगुरु क्या है? मल्लाह है। और ईश्वर की कृपा क्या है? अनुकूलित वायु आए। अब ऐसा समागम मिलने के बाद भी अगर हम भवसागर पार नहीं होते तो हम मंदमती। देखिए भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध हमारे देश में बहुत बड़े संत हुए, और भगवान बुद्ध के काल में ही सम्राट अशोक हुए, भारत के राजा। तो उस समय भारत का साम्राज्य बड़ा विस्तृत था। तो उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार था। तो जो सम्राट अशोक थे, उनके महामंत्री ने एक दिन देखा कि भगवान बुद्ध बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर रहे हैं, उनके शिष्य को भी प्रणाम कर रहे हैं। तो महामंत्री को अच्छा नहीं लगा, बोला देखो ना, इन्हीं के राज्य में रहता है बौद्ध भिक्षु, इन्हीं का खाता है, इन्हीं के राज्य में रहता है, इन्हीं के शरण में है, इन्हीं से पालित है, और इनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा सम्राट ये अच्छा नहीं करते हैं आप, ये उचित नहीं है। तो भगवान सम्राट अशोक ने कहा कि ठीक है, इसका उत्तर हम बाद में देंगे। एक दिन सम्राट अशोक ने मंत्रियों को ड्यूटी दे दिया कि जाओ इस नगर में जितने भी बकरे भेड़ जानवर के मुंड हैं खरीद करके ले आओ और शाम में बेचो, इसका हिसाब मुझे दो। फिर बहुत सारा बकरे के भेड़ के सिर जो है हाट लगाया गया, बेचा गया, उसका हिसाब दे दिया। फिर कल राजा का आदेश हुआ सम्राट अशोक का कि आज शमशान घाट चले जाओ और नर के मुंड जो मिले उसको आपको ले आओ। तो नर के मुंड को ले आया, उसका दुकान लगा दिया गया, मतलब बिक्री करो। तो शाम हो गया, एक भी निर्मुंड नहीं बिका। तो महामंत्री गए, बोला बिक्री हुई? महामंत्री साहब बोला नहीं, बिक्री तो नहीं हुई। तो बोला आप कीमत ज्यादा रखे होंगे इसलिए बिक्री नहीं हुई। बोला नहीं महाराज, उतना ही कीमत रखा था। बोला आज बोर्ड लगा दो फ्री में, निःशुल्क, ये मुंड कोई ले जाए तो ले जा सकते हो। तो निःशुल्क भी नहीं बिका। तो उदास होकर के आगे बोला महाराज आज तो निःशुल्क भी नहीं बिका। तो अब मौका मिला सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, जिस नरमुंड को व्यक्ति मुफ्त में भी नहीं खरीदता है, ऐसे नरमुंड अगर भजन करने वाले महात्मा के चरणों में झुकता है तो आपको दुख क्यों होता है?
वो शर्मिंदित हो गए। आप शर्मिंदित हो जाते हैं। देखिए ये मानव का शरीर कैसा है, और इस शरीर में आप भजन अगर नहीं करते हैं, इस शरीर में सत्संग नहीं करते हैं, तो मानव का शरीर को क्या करता है? कोई आदमी हाथ में कुल्हाड़ी ले ले और टांग को काट दे, अपना हाथ को काट दे, तो उसको बुद्धिमान आदमी कोई कहेगा? इसलिए ये मानव का शरीर भजन करिए, भजन करने के लिए मिला है। नर्तन पाए विषय मन देही, आप पलट सुधारते सट बिसले ही। ये मानव का शरीर एकमात्र भजन करने के लिए मिला है, और सब काम करते हैं, भजन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं। बताइए इस शरीर के साथ आप क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा का उद्धार होगा? नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का उद्धार वाला कोई काम है नहीं। आत्मानम उद्धरित, अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए। उपनिषद के ऋषि ने कहा, उपनिषद के ऋषि ने कहा, हमारे शरीर में एक नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, उसमें प्रवेश कीजिए। सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणात्मपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी लीयते क्षीर निर्वेद, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलामदार अंत्य षोडशी। अगर कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ कर ले और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, तो उसका जो फल होगा वो सुषुम्ना ध्यान के 16वें रस के बराबर नहीं। गंगायाम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलामदार अंत्य षोडशी। कोई चला जाए गंगा जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर ले, उसका जो फल होगा वो सुषुम्ना ध्यान के 16 मास के बराबर नहीं। अब बताइए ध्यान करने की कितनी महिमा है। हमारे गुरुदेव ने यूं ही नहीं कहा ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, और केवल गुरुदेव ने नहीं कहा, सब संतों ने कहा। बाइबल में है, बाइबल में लिखा है। ऐसा नहीं समझिए कि हमारे गुरुदेव ने ही, अथवा हमारे वैदिक धर्म में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ध्यान करने के लिए कहा, अथवा रामचरितमानस में कहा, अथवा बाइबल में कहा, कुरान शरीफ में भी है, सब ग्रंथों में है। आप भजन कीजिए, आप ध्यान कीजिए। तो बाइबल में क्या लिखा है? सेंट जॉन ने लिखा है, स्ट्राइड टू इंटर इन एट द स्ट्रेट गेट फॉर बाइट इन द गेट एंड ब्रोड इन द वे दैट लीडेड टू डिस्ट्रक्शन एंड मेनी देयर बी विच गो इन द राइट बिकॉज स्ट्रेट इज द गेट एंड नैरो इज द वे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत लोग हैं जो इसमें प्रवेश करते हैं, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग जीना है जिसमें कोई कोई प्रवेश करता है। तो इसके लिए एक आसन से ज्यादा देर तक बैठिए। जो चाहता है इस जन्म में हमें ईश्वर मिल जाए, तो एक आसन से ज्यादा देर तक बैठिए, और शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए। जब तक शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठेंगे नहीं, आपका ध्यान लगेगा नहीं। और देखिए कैसे भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा उद्धव जी ने कि हम कैसे ध्यान करें कमल नयन आपका, तो उन्होंने कहा सम आसन आसीना। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, बिल्कुल सामने में देखिए। और किधर देखिए? तो कहा दिशाश्चर्य नवलोकियन, किसी दिशा में मत देखिए। तो दिशा कितना है? 10, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, ऊपर नीचे, ये 10 दिशा है। तो भगवान ने कहा कि 10 दिशा में मत देखो। तो हमारे गुरु महाराज फिर समझाते हैं, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लाग। तो ये है। एक सत्संगी की बात मैं सुनाता हूँ। सहरसा जिला में एक सत्संगी हुई, बड़े अच्छे सत्संगी, त्रैकाल संध्या करने वाले, सदाचारी, शिष्टाचारी। उनको एक ही बेटी थी। तो अपनी बेटी की शादी उन्होंने होने वाली है, तो उनके मन में आया कि सत्संग करा दे। देखिए बहुत सारे हमारे सत्संगी है ना कि कोई बड़ा काम करते हैं, कोई कारखाना का उद्घाटन करते हैं, कोई गृह प्रवेश होता है तो सत्संग कराते हैं। गुरु महाराज पर विश्वास है, एक गुरु पर विश्वास होना चाहिए, तो कराते हैं। तो कराया, तो सोचा कि पहले सत्संग करा देंगे फिर बेटी की शादी होगी। अपनी बेटी से कहा सत्संगी ने, माँ बाप ने, कि बेटी तुम्हारी शादी 2 दिन में होने वाली है, तो संत महात्मा आ रहे हैं, सत्संग होगा,
तो अपने हाथ से तुम भोजन बनाओ। तो लड़की अपने सहेली के साथ भोजन बना रही है। अब पुराना समय था, आज से करीब 40 साल पहले की बात है। आज तो गैस सिलेंडर है, उन दिनों गैस सिलेंडर नहीं था, तो उस समय कोयला से अथवा लकड़ी से भोजन बनता था। तो भोजन बना रही है तो ढिबरी होती है ना, ढिबरी, ढिबरी में तेल भरा होता है, और वो लड़की को किचन से कुछ सामान निकालना है तो हाथ में ढिबरी उठा लेती है, और ढिबरी का पैदा गर्म हो गया था। अब ढिबरी लेकर के रसोई घर में जा रही है और हाथ से ढिबरी छूट जाती है, गर्म से गर्म हो गया ना, और साड़ी में सारा तेल गिर जाता है और आग लग जाती है, ढाई ढाई करके साड़ी जलने लगती है। वो लड़की को गुरु में बड़ा विश्वास है, वो किसी के पास नहीं जाती है, वो सीधे गुरु महाराज का जो आदम कद का तस्वीर लगा हुआ है वही चली जाती है, और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है, हे गुरुदेव, हम संकट में फंस गए हैं, इस संकट से मुझे कोई बचा नहीं सकता, अगर आप चाहे तो मुझको बचा सकता है। इतना जब कहती है ना, तो लड़की का पूरा साड़ी जल करके राख हो गया, गिर गया, लेकिन एक रोया भी नहीं जल पाया। हम लोग पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनके प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ध्यानाभ्यास कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा त्रैकाल संध्या करना चाहिए, ब्रह्मुहूर्त में उठिए तो ध्यान करिए, अपराह्न काल में ध्यान करिए, सायंकाल में ध्यान करिए। अब बैठने नहीं आता है, देखिए सबका पैर खुला हुआ है, सबका पैर खुला हुआ है, पैर ढक करके बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? तो पैर ढक करके, माता बहनों का माथे पर साड़ी रहना चाहिए, देखिए बहुतों का नहीं है, रखिए। श्री सदगुरु आपका ही बाबा ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कहता है बाबा कि अगर माता बहन का सिर खुला रहेगा तो पति की आयु छीन होती है। हमारे देश में पतिव्रता माता है, हमारा देश वैसा वैसा नहीं है। विदेश में जाते हैं वहाँ डार्लिंग बोलते हैं, लेकिन हमारा देश धन्य है कि भारत माता। सर्वपल्ली राधाकृष्णन गए थे विदेश, लंदन, तो उनका बड़ा अपमान किया लोगों ने, कहा कि हमारा देश तो धनवान देश है, हमारा देश तो कुबेर है, तुम तो गरीब देश से आए हो। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, सुनो जी, हमारा देश भलो ही गरीब हो, लेकिन हमारा देश धर्म गुरु, हमारे देश में धर्म की प्रधानता है, हमारा संस्कृति बहुत ऊपर है, उत्कृष्ट है। उन्होंने कहा, अरे अमेरिका के लोगों, तुम पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो, तुम मछली की तरह जल पर तैरना सीख लिए हो, लेकिन अभी इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलने के लिए हमारे देश के संतों ने सीखा है, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने सीखा है। तो उन्होंने कहा, वर्क unto death, when I have gone, my spirit will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal, so be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पर सदा नहीं रहते। आज हमारे पास बहुत धन है, कल भी रहेगा। आज हम जवान हैं तो कल भी रहेंगे। भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ है, जवानी सब दिन नहीं रहती, शरीर छूट जाता है, आत्मा अजर अमर है, शांति ही प्राप्त करूंगा। अपने साथी से पूछा बुद्ध ने, आदमी मरता भी है क्या? बोला हाँ, आदमी मरता भी है। आदमी बूढ़ा भी होता है क्या? बोला हाँ, आदमी बूढ़ा भी होता है। अच्छा एक बात बताना, आदमी अमर होता है कि नहीं? बोला हाँ, आदमी अमर भी होता है। तो हम अपने जीवन में यही एक काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, हम अमर हो करके बता देंगे। भगवान बुद्ध ने ध्यान किया और आत्मा की जो अमरता है उसको प्रमाणित कर दिया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, बुद्धि नहीं है। कहने का बहुत बात है। हमारे पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, हमारे स्वामी सतप्रकाश जी महाराज बहुत विद्वान है और बहुत बात आप लोग को सुना दिए हैं। समाचार सुनाते हैं ना तो कहते हैं इनको बैठा दीजिए, तो बोलते हैं ना एक बार समाचार फिर सुनिए। तो मैं कोई नई बात नहीं कहा हूं, उन लोगों की बात को ही रिपीट किया हूं। तो आप पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज जो गुरु महाराज की सेवा भी किए हैं और वो बहुत बढ़िया ढंग से आपको सुनाएंगे।
हम आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। MFB ऑफिशियल यूट्यूब पर यह सत्संग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, कहीं भी ये देखा जा सकता है।